हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी npm इन आवर नोड एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले व्हाट इज़ दिस npm, इसको हम देखते हैं। एंड आई नो आप मुझे नहीं देख पा रहे हो बिकॉज आई एम इन नेपाल एंड यहाँ पे थोड़ा सा भी मैं सेटअप कर रहा हूँ। बहुत जल्द आप मुझे देख पाओगे, लेकिन कुछ वीडियो में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बट गाइस, हमारा वर्ल्ड बेस्ट नोड जिसके कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। सो गाइस, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये npm क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो npm क्या एक पॉपुलर पैकेज मैनेजर है विच कम्स बंडल विथ node.js। ठीक है, ये क्या गाइस एक CLI टूल है विच इज़ यूज टू इंस्टॉल, अपडेट एंड रिमूव द एक्सटर्नल पैकेजेस। डोंट वरी, मैं अभी आपको पूरा करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड ऑल्सो यू कैन क्रिएट योर ओन पैकेज। जी हाँ गाइस, अब आप अपना खुद का पैकेज क्रिएट कर सकते हो एंड पब्लिश इट ऑन npmjs.com रजिस्ट्री। ऑलराइट, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, एंड दैट इज़ ये वाला पार्ट। बहुतों को ये आइडिया नहीं कि दैट npm CLI इज डिफरेंट विथ npmjs.com। जी हाँ गाइस, तो npm CLI टोटली डिफरेंट है एंड आपका npmjs.com ये टोटली आपका डिफरेंट है। ठीक है, होता क्या डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो विद दिस npmjs.com। तो लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ npm, यहाँ पे सिंपल ओके लेट्स गो विथ npmjs.com। तो ये बेसिकली आपकी एक रजिस्ट्री है। इट्स लाइक योर वेयर हाउस, इट्स लाइक हब जहाँ पे आप अपने सारे जो भी जावास्क्रिप्ट की कोड की मदद से आप पैकेजेस क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ दिनों में एक्सप्रेस देखने वाले नोड.js का फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे आप वो एक्सप्रेस देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे। तो ये npm.js जो है ये एक रजिस्ट्री है जिसके अंदर लोग अपने पैकेजेस को यहाँ पे बेसिकली होस्ट करते हैं या रखते हैं। बट वहीं ये जो गाइस आपका CLI है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि व्हाट इज़ दिस CLI। एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है CLI, मैं आपको बताता हूँ CLI क्या होता है। जैसे अगर आप टर्मिनल ओपन करते हो या अगर आप अपने VS कोड एडिटर भी ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या, जब आप इस तरीके से नोड लिखते हो, है ना, या सिंपल अगर आप npm या कुछ भी अगर आप लिखते हो, ये जो भी आप कोड लिख रहे हो जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर पैकेज को आप या तो इंस्टॉल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या आपका एक CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी लिख रहे हो आपका CLI है, सिंपल राइट। तो CLI में वो जो पैकेजेस है उसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो एंड रजिस्ट्री में जाके वो जो पैकेजेस है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है दैट CLI एंड रजिस्ट्री बोथ आर डिफरेंट लाइक। एंड उसी तरीके से npm CLI के वी हैव मल्टीपल अल्टरनेटिव्स लाइक यान है, pnpm है, वी हैव अ बर्न, है ना। तो इस तरीके से है एंड उसी तरीके से ये जो रजिस्ट्री आप में से बहुतों ने ये आई गेस मालूम होगा, बट इसका भी एक अल्टरनेटिव है एंड दैट इज गाइस योर दिस पर्टिकुलर पार्ट JSR। व्हाट इज दिस JSR, लेट मी शो यू। तो अगर हम चलते हैं JSR, तो द जावास्क्रिप्ट रजिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, डू वी हैव, देखो रियल टाइम क्लाइंट, रिएक्ट एक्सप्रेस, ऐसे चीज़ें हैं। यहाँ पे भी सेम वही देखो ना, npm इंस्टॉल, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे ये हो रहा है। देखो सेम वही सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये उसका अल्टरनेटिव है बेसिकली। ऑलराइट, ठीक है, इतना हमें पता चला। नाउ फन फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ कि npm को कभी भी हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। ठीक है, हम कभी भी इसको कैपिटलाइज से कैपिटल लेटर में नहीं लिखते एंड npm का कोई फुल फॉर्म नहीं है। लाइक npm बेसिकली आप में से बहुतों को लगता है npm मीन्स नोड पैकेज मैनेजर, बट इन रियलिटी ये उसका फुल फॉर्म नहीं है। एंड इसका जो एक्रोनिम या बैक्रोनिम करके कुछ होता है जिसका मतलब ये है npm इज नॉट एन एक्रोनिम। तो npm का फुल फॉर्म आप ये कह सकते हो, इट्स लाइक npm इज नॉट एन एक्रोनिम। ठीक है, आई होप इतना आपको पता चल गया। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स चेक इट आउट फ्यू कमांड्स जिसके चलते आपको ये पता चलेगा कि ऑलराइट ये npm के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं एंड व्हाई npm कमांड्स आर इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो गाइस, कुछ भी अगर आपको इंस्टॉल करना हो, ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज लाइक npm इंस्टॉल एंड देन पैकेज का नाम, सिंपल राइट। फॉर एग्जांपल ये हमने हमारा प्रीवियस वीडियो, इफ़ यू रिमेंबर, तो हमारा ये जो प्रीवियस वीडियो था, अभी तक अगर आपने हमारे वर्ल्ड बेस्ट नोड.js की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो था, आई गेस ओवर हियर, ठीक है, ES मॉड्यूल, नो मोर नोडमॉन एंड हाउ टू ऑटो रिस्टार्ट योर नोडमॉन एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये जो नोडमॉन रिस्टार्ट वाला है, यहाँ पे मैंने आपसे बहुत क्लियरली व्हाट इज पैकेज.json फाइल बताया था एंड उस पर मैंने आपको नोडमॉन जो इंस्टॉल करके बताया था, राइट। तो उसी तरीके से आज इस वीडियो में
मैं आपको बताता हूँ कैसे आप एक और चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हो फ्रॉम योर दिस पर्टिकुलर npm रजिस्ट्री। एंड लेट्स से मैंने एक्सप्रेस निकाला एंड नाउ आई वांट टू इंस्टॉल एक्सप्रेस। दो मैं आपको एकदम डिटेल में इन डेप्थ बताऊंगा जब हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आप जस्ट ये देख सकते हो कि हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड इंस्टॉल, एंड ये जो पर्टिकुलर कोड है ये आपको टाइप करना रहता है। तो मैंने की इसको कॉपी, मैं चलता हूँ मेरे VS कोड एडिटर पे, मैं कंट्रोल एंड बैक टिक प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा टर्मिनल ओपन हो गया वो भी है, एंड इसको मैं कंट्रोल एंड देन V करके प्रेस कर रहा हूँ। सो इट्स योर npm, आप देख सकते हो हियर npm पैकेज npm I एंड देन एक्सप्रेस, और आप यहाँ इंस्टेड ऑफ I यू कैन गो विथ इंस्टॉल ऑल्सो। अब मैं इंस्टॉल कर दूंगा तो यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं फिलहाल अभी, बट बूम गाइस सी यू कैन सी वी हैव वन डिपेंडेंसी। बेसिकली अब हमारा ये जो नोड एप्लीकेशन है वो एक पैकेज पे डिपेंडेंट हो चुका है जिसका नाम है एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये था कुछ इस तरीके से कि आप कैसे पैकेजेस को फ्रॉम योर npm JS रजिस्ट्री इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने बताया npm I लिख सकते हो और else you can go with npm install। All right, now after installation you will notice a node_modules folder and package-log.json folder। मतलब जब आपने इसको इंस्टॉल किया, now you will see there are like two folders या basically files, basically node modules तो folder है, and then ये एक फाइल है package-log.json। एक तो ये आपका क्रिएट हो जाता है एंड दूसरा we have this node_modules, ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है ये आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को भी हम समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज node_modules एंड व्हाट इज दिस package-log.json फाइल। तो node_modules क्या है, देखो गाइस, इट स्टोर्स ऑल द इंस्टॉल्ड, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो पैकेजेस। इट यूजली हैवी सो मेक्स यू टू इंक्लूड, बेसिकली ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस माना जाता है कि node_module जो है वो बहुत हैवी होता है, जिसके चलते जब आप इसको कोई भी गिटहब में जब आप पुश करते हो अपने प्रोजेक्ट को, तब ऑलवेज node_modules को आपको .gitignore वाला जो फाइल है उसके अंदर इंक्लूड करना है, सो डैट आपका ये node_module जो है वहाँ जब आप पुश करोगे अपने गिटहब पे तो वो वहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। एंड कोई पूछता है व्हाट इज node_modules, तब आपको एक सिंपल लाइन बोलना है, नोड है ना, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, दिस वन node_module इज व्हाट स्टोर्स ऑल द इंस्टॉल्ड पैकेजेस। आपके नोड आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ पे कितने पैकेजेस है डिपेंडेंट आपके प्रोजेक्ट पे, वो सब का दिखा जो भी है बेसिकली है ना, ये मैनेज करता है, वो सारे पैकेजेस का पूरा खाता इसके पास रहता है। ठीक है, एंड देन एक और चीज़ है जो आप आई गेस आप में से बहुतों के मन में डाउट आया होगा, एंड दैट इज मैं आपको बताता हूँ। दिस पर्टिकुलर लाइन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू विल नोटिस दैट देयर आर सम पैकेजेस। ठीक है, कुछ ऐसे पैकेजेस है जिसको तो आपने इंस्टॉल भी नहीं किया बट फिर भी वो आपको node_modules के अंदर दिखाई देता है। एंड वाई इज दैट, एंड उसका सिंपल रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे वी हैव दिस एक्सप्रेस, फिलहाल अभी हमारा प्रोजेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेस पे डिपेंडेंट है, बट node_modules पे जाऊंगा तो ये देखो इतने सारी चीज़ें, तो इतने सारे जो डेटा यहाँ पे हमें मिल रहा है वो बेसिकली ये सारे वो डेटा है जिसकी मदद से एक्सप्रेस बनाया गया है। तो मतलब एक्सप्रेस इन सारों पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेस ना होके एक्सप्रेस भी तो फर्दर और किसी पे डिपेंडेंट होगा ना, तो वो है ये सारे डेटा। ठीक है, एंड पैकेज-log का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे ना आपको एकदम एग्जैक्ट और इन डेप्थ में जो करंट लेटेस्ट वर्जन है जो आप यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में वो यहाँ पे मिलता है। पैकेज में देखो क्या लिखा है, सिर्फ एक्सप्रेस इतना लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एक्सप्रेस है ऑलरेडी, तब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, डिपेंडेंसीज, एक्सप्रेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलेगा, रिजॉल्व, इंटीग्रिटी, लाइसेंस। देखो ये देखा आपका ये जो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट तो एक्सप्रेस पे डिपेंडेंट है, बट एक्सप्रेस खुद कितने सारे चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ये देखो यहाँ पे कुकी, डीबग, ये वो, इसलिए ये सारी चीज़ें आप कहाँ दिख रहा है आपको node_modules के अंदर दिख रहा है। तो package-log.json फाइल का होना जरूरी है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो लिखा गया है तो गाइस सिंपल है, दैट इज कि देखो ना, यू कैन यूज़ द पैकेज बाय इंपोर्टिंग नॉर्मली। जैसे हम जब नोड मॉड्यूल्स जो हमारा कोर मॉड्यूल्स था, लाइक योर FS मॉड्यूल्स, इफ़ यू रिमेंबर हम जब FS मॉड्यूल्स के साथ खेल रहे थे, लेट्स चेक इट आउट, FS मॉड्यूल्स ओवर हियर, तो कुछ इस तरीके से हम कर रहे थे ना, const fs require fs, हम ऐसे गेट कर रहे थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप गेट करोगे, सिंपल, जब हम गेट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। एंड जब भी आप इंपोर्ट करते हो, फिलहाल ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा कॉमन JS वाला फॉर्मेट है,
बट जब हमने ES मॉड्यूल के साथ डील किया था तब मैंने आपको बताया था कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो जब भी हम कोई पैकेजेस या किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं इंपोर्ट, तब होता क्या है कि सबसे पहले आपका वो कोर मॉड्यूल्स में चेक करता है क्या नोड एप्लीकेशन के पास जो भी मैं अभी इंपोर्ट कर रहा हूँ वो है, नहीं, ये ऐड सब तो नहीं है, राइट। फिर उसके बाद वो चेक करता है फाइल्स पे, क्या वो इस पर्टिकुलर फाइल्स पे, हाँ फाइल्स पे है, फाइल्स पे नहीं मिला फिर फोल्डर्स पे जाएगा, अगर कहीं नहीं मिला देन एट द एंड एट द लास्ट इट लुक्स इनसाइड योर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूलस। ये बेसिकली ये वाला जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूलस वाला जो फोल्डर है यहाँ पे देखिएगा, एंड जो भी आप इंस्टॉल करें वो आपको आउटपुट में आ जाएगा। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट फ्यू मोर कमांड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको मजा आ जाएगा। सो नंबर 1 इज npm इंस्टॉल। तो सबसे पहले तो गाइस ये देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, मैंने क्लियर की। अभी ध्यान से देखना, rm डायरेक्टरी रिमूव डायरेक्टरी नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल जो है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। तो इसको मैं सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब अगर आप ध्यान से देखोगे ls, फिलहाल चलो ls क्यों करना, यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि हमारा वो जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का जो था फोल्डर वो गायब हो गया, वो डिलीट हो गया, ठीक है। अब लेकिन पैकेज.json फाइल के अंदर तो ये एक्सप्रेस मुझे दिखा रहा है ना। तब अब अगर वो मुझे इंस्टॉल करना है तब मैं क्या करूँगा। एंड बाय द वे, जब आप इस तरीके से नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स को डिलीट करते हो देन यही चीज़ है जिसको आप पुश करते हो रेपो में, गिटहब में, ठीक है। सो नाउ अब आप ये समझिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने ऑनलाइन शेयर कर दिया, अब आपको इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल npm, इधर यू कैन गो विथ इंस्टॉल और यू कैन गो विथ ओनली आई, एंड सिर्फ एंटर हिट करना है। तो द मोमेंट अगर आप ये रन करते हो तो आप देख सकते हो इतने सारे पैकेजेस को इसने इंस्टॉल कर दी है, एंड यहाँ पे आओगे तो बूम गाइस, आप देख सकते हो कि आपका नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स जो फोल्डर है वो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप बहुत ईजिली जो है इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ बिकॉज ऑफ npm लिस्ट टू सी द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ ऑल पैकेजेस, अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है। यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लिखते हो npm एंड देन लिस्ट, अगर आप एंटर हिट करते हो तो एग्जैक्टली जो डिपेंडेंसी है आपके प्रोजेक्ट में वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बेसिकली उसकी लिस्ट दिखाई देगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और ऐड कर लेता हूँ ओवर हियर, एंड आई गेस बहुत सभी लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, चॉक करके एक पैकेज है जो फॉर सम रीज़न, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, बहुत फेमस है ये। अगर आप देखोगे वीकली डाउनलोड, जस्ट लुक एट दिस गाइस, जस्ट लुक एट दी वीकली डाउनलोड्स, माय गॉड, एक नेक्स्ट लेवल पे है ये, राइट। सो इसको चलो मैं इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, npm iChalk, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। मैं जानबूझ के दो इंस्टॉल करो ताकि आपको ये दिखा सकूँ एकदम इन डेप्थ में कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है अब ये दो पर्टिकुलर पैकेजेस पे डिपेंडेंट हो चुका है। एक है आपका चॉक, दूसरा है आपका एक्सप्रेस। सो नाउ आई वॉन्ट टू नो कि मेरे इसमें कौन कौन से डिपेंडेंसी है, तो मैं npm लिस्ट लिखूंगा। सो द मोमेंट में लिखता हूँ npm लिस्ट, यू कैन सी ये एग्जैक्ट डेटा, ये ऊपर का ये जो है आप उसको ध्यान मत दीजिए, ये है कि मेरा एक चॉक है, दूसरा मेरा एक एक्सप्रेस है, ठीक है। अब नाउ गाइस यू वांट टू नो फर्दर अबाउट लाइक कि वो जो पर्टिकुलर पैकेजेस है मुझे और जानना है उनके बारे में, राइट, यू वांट टू नो मोर अबाउट देम। सो हम क्या करेंगे, वी हैव वन फ्लैग, -a वाला फ्लैग, जिससे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। खाली आप -a लगा देना है, एंटर हिट कर देना है। तो अब आप देख सकते हो कि आपका वो जो पर्टिकुलर डिपेंडेंसी वो फर्दर किस पे डिपेंडेंट है, बेसिकली उसके और फर्दर आप लाइक ये समझ लीजिए कि और इन डेप्थ आपको उसके बारे में पता चल रहा है। देखो ना यहाँ पे पहले मुझे सिर्फ ये आया था एंड एक्सप्रेस आया था, बट अब वो एक्सप्रेस भी देखो उसका एक्सेप्ट्स, ये बहुत सारे बॉडी पार्सर्स, उसके भी और डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कंटेंट दिखा रहा है, पता नहीं बहुत कुछ चीज़ है, बट सो गाइस मेरा मेन ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि कमांड्स कितने इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर पैकेज, ठीक है, अगर आपको ये npm लिस्ट के थ्रू मज़ा नहीं आया देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो विथ npm व्यू एंड देन पैकेज का नाम। सो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, लेट्स गो विथ npm व्यू एंड देन चॉक। अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे बेसिकली चॉक जो मेरा पैकेज है मुझे उसका एग्जैक्ट नाम विथ वर्जन, उसका लाइसेंस, उसके डिपेंडेंसीज, उसके वर्जन्स आप देख सकते हो कहाँ से मिला, उसके कीवर्ड्स, जितने सारी चीज़ें हैं, मेंटेनर्स कौन है, जो भी है, तो ये सारी चीज़ें मुझे मिलती है। एंड यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे नाउ गाइस, अगेन यहाँ पे अगर आपको और फर्दर उसके बारे में जानना है, सो npm व्यू पैकेज का नाम एंड देन package.json-property, बेसिकली ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वर्जन्स मुझे जानना है,
ठीक है, कि जो अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका वर्जन क्या है। सो इट्स npm view chalk एंड देन वर्जन्स। अगर मैं एंटर हिट करता हूँ देन ये देखो इतने सा ओके 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 ओके, अब मैंने यहाँ पे एस टाइप कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे आपको ये पता चलता है स्टार्ट टिल एंड कौन कौन से वर्जन सही है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एस लिख देता तो ये देखो करंट जो वर्जन है मुझे यहाँ पे मिल रहा है एंड दैट इज़ 5.3.0। बट अगर आप एक एक्स्ट्रा एस ऐड कर देते हो एट द एंड ऑफ वर्जन्स तो शुरू से लेके अभी तक का सारा वर्जन्स आपको दिखाई देता है। तो इसका एक बेस्ट पार्ट पता क्या है? इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप npm view एंड चॉक के बदले लेट्स गो विथ एक्सप्रेस, है ना, एंड इसके अगर कोई वर्जन्स अगर हम करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि फाइनली एक्सप्रेस का भी जो लेटेस्ट वर्जन है 5.0.1 अब स्टेबल हो चुका है। आप देख सकते हो कि एक्सप्रेस के इतने सारे वर्जन्स थे स्टार्ट टिल एंड। आपसे कोई अगर पूछता है कि रिएक्ट के कितने वर्जन्स है तो आप ये पर्टिकुलर कमांड टाइप कर सकते हो, यू नो, लाइक npm view रिएक्ट एंड देन वर्जन्स। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे आप देखो ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं देखो ये तो आप एक पार्ट 1 कह लीजिए इसको, बट अभी और चीज़ें बाकी है और 3-4 वीडियो बाकी है npm के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस मैं आज अपना फेस ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, बट बहुत जल्द मेरा सेटअप रेडी होगा तो मैं ज़रूर ऐड करूँगा, ठीक है। उससे पहले गाइस अभी तक बाकी की प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड कल ही एक वीडियो अपलोड किया था कि फाइनली रिएक्ट का भी वर्जन 19 स्टेबल हो चुका, तो उसके भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट है, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, कुछ डाउट हो, अगर आपको थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, मेरा इमेज नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग में ऐड करने की कोशिश करूंगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।